तो गाइस ये होती है भक्ति, लेट लेट के 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं ये लोग। तो बस हमें मोक्ष मिलने ही वाला है, हमारे पाप धुलने ही वाले सिर्फ। और ये आ गया जोशी मठ। अभी हम लोग बैग उठाएंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे, निकल जाएंगे सीधा अगले बद्री की तरफ, चौथे बद्री। तो लो जी गाइस, हम लोगों ने अपना बैग ले लिया है। इसी होटल में रुके थे हम, होटल माउंट एलिफेंट, अच्छा होटल था। अभी निकल रहे हैं आगे की तरफ। तो गाइस ये होती है भक्ति, लेट लेट के 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं ये लोग। तो गाइस हम लोग जोशी मठ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर आगे की तरफ आए हैं और यहाँ पे रुके हैं, इस साइड पे रुके हैं। और अभी हमें 5 किलोमीटर और जाना है उन्हीं मठ के लिए, चौथे बद्री के लिए। तो आपको डिटेल्स में बताता रहूँगा कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। आप लोग बस बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक 25-25 वाली और एक क्रीम रोल खाया है और अभी निकल रहे हैं हम आगे की तरफ। तो 10-15 मिनट का रेस्ट हो गया। जो चौथे बद्री है उनका नाम है वृद्ध बद्री। वृद्ध मतलब होता है बूढ़ा, आप जानते हैं उनको बूढ़ा बद्री क्यों कहते हैं, यानी कि वृद्ध बद्री। तो ये तो मंदिर में जाके ही पता चलेगा। अब बस 5 किलोमीटर और फिर हम पहुंचेंगे वृद्ध बद्री। तो गाइस जोशीमठ में आप लोगों को पेट्रोल पंप मिल जाएगा, बट हम लोग पेट्रोल भराना भूल गए थे। तो अभी हम लोग शायद 20-25 किलोमीटर बाद एक पेट्रोल पंप आएगा, उसमें हम लोग भरा लेंगे पेट्रोल। तो लो जी गाइस, जोशीमठ से हम लोग 7 किलोमीटर की दूरी पे आ गए। और पहचान कैसे पता है, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जय वृद्ध बद्री, और 200 मीटर की दूरी पे है इस गेट से मंदिर। यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है जो कि धुंधला है थोड़ा। यही पहचान है वृद्ध बद्री की, यानी कि चौथे बद्री की। तो ये है पूरा अणी मठ गांव और इधर ही पे है वृद्ध बद्री। तो हम लोगों ने अपना सामान भी ले लिया क्योंकि बीच रोड में छोड़ना ठीक नहीं है। वैसे सुरक्षित है बट छोड़ना ठीक नहीं है। तो लो जी गाइस, ये रहा मंदिर। अभी हमें यहाँ से जाना है थोड़ा सा और 50 मीटर, मंदिर के सामने हम लोग पहुँच जाएंगे। पहुँच गए हम वृद्ध बद्री मंदिर के अंदर। और माना जाता है कि सबसे पुराना बद्रीनाथ का मंदिर यही है। पंच बद्री में से सबसे पुराना मंदिर यही है। यहाँ पे इतिहास भी लिखा गया है। जोशीमठ, जहाँ से अभी हम लोग आ रहे हैं, जोशीमठ से केवल 7 किलोमीटर मार्ग से वृद्ध बद्री मंदिर में सरलता से पहुँचा जा सकता है। और पूरी चीज़ें लिखी गई है कि सबसे पुराना मंदिर यही है और सबसे पुरानी छवि यही मंदिर रखता है। तो गाइस वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, वही इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो हमने आपको बताई थी कि जोशीमठ, जहाँ से अभी हम लोग आ रहे हैं, वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। और रोड ऊपर ही है, रोड से सिर्फ 200 मीटर नीचे की तरफ आना है, आपको ऊपर से मंदिर दिखने लग जाएगा। वैसे मंदिर बहुत पुराना है। और जो पंच बद्री है ना, पंच बद्री में सबसे पुराना मंदिर यही है। जैसे पंच बद्री में आते हैं बद्रीनाथ, वृद्ध बद्री जो कि ये मंदिर है, फिर भविष्य बद्री जो आपको मैंने दिखाया था, फिर योग बद्री या ध्यान बद्री, दोनों नाम सेम ही है। फिर लास्ट में आता है आदि बद्री जो यहाँ से 92 किलोमीटर की दूरी पे है। बाकी ध्यान बद्री या योग बद्री यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है इधर रोड से, और 31 किलोमीटर की दूरी पे है भविष्य बद्री। और बद्रीनाथ लगभग 45 या 50 किलोमीटर की दूरी पे है। और गाइस एक और मंदिर है नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। जोशीमठ में जो हमसे छूट गया, वो मंदिर यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे है। और ऐसा माना जाता है कि जो बद्रीनाथ की जो गद्दी है ना, जिसमें बद्रीनाथ भगवान जी बैठते हैं, तो वो गद्दी 6 महीने के लिए रखी जाती है जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। और ये भी माना जाता है कि उधर पे एक मूर्ति है बद्रीनाथ जी की, जिसका हाथ मतलब डे बाय डे पतला होते जा रहा है। मतलब कलयुग आ रहा है तो डे बाय डे उनका जो हाथ है वो पतला होता जा रहा है। तो उस मंदिर में तो हम नहीं जा पाए। और गाइज़ ये जो वृद्ध बद्री है, इसको वृद्ध बद्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पुराना मंदिर है या पुराने बद्रीनाथ जी है इन 5 पंच बद्री में से। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इनकी। और गाइज़ ऐसा भी बोला जाता है कि जो पुराना बद्रीनाथ का मंदिर है उसकी तरह ये छवि रखता है। इसको कंस्ट्रक्ट तो वापस किया गया, जैसे ये सारा हिस्सा आप देखेंगे तो ये नया कंस्ट्रक्ट किया गया है। वो पीछे वाला हिस्सा वो काफ़ी पुराना है। और इस साइड भी एक छोटा सा मंदिर है, वो भी काफ़ी पुराना है। ये आगे आगे का हिस्सा जो है इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। बाकी जो मूर्ति है, जहाँ पे मूर्ति स्थापित है, वो जगह काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। इतनी ज़्यादा पुरानी है कि मतलब सबसे पुराना सोच लो वृद्ध बद्री मंदिर है, उसके बाद सारे बद्री मंदिर है।
जो ये प्यारा सा गांव दिख रहा है आपको, ये है अनीमठ गांव। तो किसी से भी पूछ लेना अनीमठ गांव कहाँ पे है, तो आप लोग यहाँ पे पहुँच जाओगे। और अगर गांव का नाम याद नहीं रहा तो वृद्ध बद्री मंदिर पूछ लेना, बोर्ड आपको मैंने ऊपर दिखाई दिया था। 200 मीटर नीचे की तरफ आना है। अगर ये भी नहीं पूछ सकते तो जोशीमठ पूछना, जोशीमठ के बाद वापस इधर आ जाना, ठीक है। इतना सा कर ही सकते हो आप लोग। तो गाइस ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी और मंदिर पूरे साल भर खुला रहता है। आप कभी भी आके दर्शन कर सकते हैं। ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि 6 महीने बंद रहेगा और 6 महीने खुला रहेगा। जब आप आओ तब आप दर्शन कर सकते हो। और सुबह और शाम को पूजा आरती होती है, तो आप लोग उसका आनंद ले सकते हो। लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं मेडिटेशन वगैरह के लिए, तो उनके रहने खाने की व्यवस्था गाँव वाले ही करते हैं। बट मुझे नहीं मालूम कि फ्री में होता है कि पे करना पड़ता है, तो इतनी मुझे जानकारी है नहीं। तो बस आप लोग आओ, दर्शन कर सकते हो। बहुत पुराना मंदिर है और काफ़ी ज़्यादा आनंद मिलेगा। और ये वही पहाड़ी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। जोशीमठ से जो पहाड़ी दिखती थी यही पहाड़ी है। यहाँ से हिलांग गाँव लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो तुझे कैसा लगा मंदिर में आके? मंदिर में आके तो बढ़िया लगा, बस मेरे पेट ने पूरा माहौल ख़राब कर रखा है 2 दिन से। गाइस इसकी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी पेट की वजह से, तो थोड़ा परेशान है बेचारा। जब हम लोग भविष्य मंदिर में गए थे तो वहाँ पे बाबा जी ने हमको चाय और कुछ खाने के लिए दिया था, तो उससे हमारा लगभग पेट भर गया था। इसलिए हम लोगों ने कुछ लंच वगैरह कुछ नहीं किया, सिर्फ पेप्सी और क्रीम रोल खाया, दैट्स इट। अभी हम लोग निकलते हैं कर्णप्रयाग की तरफ। आपको कर्णप्रयाग भी दिखा दूंगा मैं अलग से ब्लॉग में, बट आज नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अभी अंधेरा होने लग गया। तो जो अभी समय हो रहा है वो है शाम के 5 बज रहे हैं। गाइस यही बोल रहा था मैं, कितना पुराना आप देखो। ये भी इंटरलॉकिंग प्रोसेस से बनाया हुआ है, बस इसके बाहर पेंट किया गया है सफ़ेद वाला, बस बाकी बहुत पुराना है। और इसी जगह पे विराजमान है हमारे वृद्ध बद्री जी। तो जय बद्री विशाल। यहाँ पे एक शिला भी है जिसको लाल कलर में कलर किया गया है। और ये शिव मंदिर, इधर पे शिवलिंग की स्थापना की गई है। और यहाँ पे नंदी जी। तो गाइस चौथे बद्री जी के भी दर्शन हो गए। और अभी तक जो हमने 4 बद्री जी के दर्शन करे, सबसे खतरनाक रास्ता बोले या ट्रैकिंग बोले या फिर कुछ भी बोले, वो भविष्य बद्री की थी, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। यहाँ का रास्ता बहुत अच्छा था। सिर्फ 200 मीटर हमें पैदल चल के आना है और 200 मीटर पैदल चल के वापस जाना है स्कूटी तक। और ऐसे ही थे ध्यान बद्री यानी कि योग बद्री, 200 मीटर पैदल चलना था और 200 मीटर पैदल वापस आना था रोड तक। और फिर बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो 1 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, बाकी पूरा का पूरा आप लोग गाड़ी से जा सकते हैं। अब बचे आदि बद्री जी, तो उनके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं वहाँ के दर्शन कर लूँगा। और जैसे ही हम आदि बद्री जी के दर्शन कर लेंगे वैसे ही हमारे पंच बद्री की यात्रा पूरी हो जाएगी। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप लोगों ने बद्रीनाथ धाम की यात्रा करी तो उसके साथ साथ 4 बद्री यानी कि टोटल मिला के पंच बद्री की यात्रा करना ज़रूरी होता है, तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बस हमें मोक्ष मिलने ही वाला है, हमारे पाप धुलने ही वाले हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। चलते हैं, छोटा सा गांव है अनीमठ, और निकलते हैं हम आगे की तरफ अपनी जर्नी। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि कर्णप्रयाग तक एटलीस्ट पहुँच जाएं, तब आपको और चीज़ें मैं दिखाऊंगा वहाँ पे। तो देखो रास्ता कुछ ऐसा था ऊपर जाने का। इस गांव में भी लोगों ने खुम लगा रखे हैं, पर इस गांव में लोगों ने डंडी पे नहीं, इस लोहे की रॉड पे लगा रखे हैं खुम। कुछ नया देखने को मिला। शिरो तो गाइस हम लोग पहुंच गए रोड पे। और एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ये 8th सेंचुरी में जब आदि शंकराचार्य जी यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे जो वृद्ध मंदिर की जो मूर्ति है वो टूट गई। तो आदि शंकराचार्य जी ने उस मूर्ति का पुनः निर्माण करवाया और पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, यानी कि रिकंस्ट्रक्ट करवाया था उस टाइम पे। तो वैसे मंदिर तो बहुत पुराना है, बस रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और जो मूर्ति खंडित हो गई थी उसको वापस से स्थापित की गई थी आदि शंकराचार्य जी द्वारा। तो देख लो इतनी थी डिस्टेंस, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे। पहचान मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है। ये पूरा का पूरा गांव है अनीमठ, पूरा का पूरा गांव। छोटा सा गांव है, इतना बड़ा भी नहीं है। अब आप लोग अगर यहाँ पे रोड पे हो तो अगर आप लोग इस साइड को जाते हो इस पहाड़ी की तरफ तो आप लोग चले जाओगे जोशीमठ की तरफ, और बाकी
3 बद्री की तरफ और एक बद्री ये रहा। और अगर आप लोग इस साइड को जाते हो तो आप लोग चले जाओगे कर्णप्रयाग की तरफ और हेलन गांव की तरफ। वैसे ज़्यादातर लोग जानते नहीं है मंदिर के बारे में, सिर्फ मेन मंदिर के बारे में जानते हैं, बद्रीनाथ मंदिर के बारे में, यानी कि बद्रीनाथ धाम के बारे में। तो बाकी 4 के बारे में जानते नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद दर्शन कर लेता हूँ और मेरे साथ साथ आप लोगों को भी थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ, इसलिए मैं पंच बद्री की यात्रा पर निकला था। और दोस्तों, जो आपको इस साइड पहाड़ियों की रेंज दिखाई दे रही है ना, इस साइड वाली, ये वाली नहीं, ये वाली, ये पूरी की पूरी नंदा देवी माउंटेन रेंज है। तो बहुत बड़ी रेंज है नंदा देवी जी की। और बाकी जो पीछे की साइड से आएंगी वो है शिवालिक रेंज। तो गाइज ये आ गया हेलन गांव। ये याद रखना, ये गांव जैसे ये गांव आएगा इसके बाद 4 किलोमीटर की दूरी पे है वृद्ध बद्री जी का मंदिर। आनीमठ का कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है, इसलिए हेलन गांव आप लोग याद रखें। उससे आपको पता चल जाएगा कि वृद्ध बद्री जी का मंदिर आसपास ही है 4 किलोमीटर की दूरी पे। तो ये याद रखना बस, हेलन गाँव। पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो पेट्रोल डाल रहे हैं एक्स्ट्रा जो बचा था हमारे पास। जोशीमठ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे दूसरा पेट्रोल पंप है। हम लोग 17 किलोमीटर आ गए तो काम चल जाएगा बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों 480 रुपये का पेट्रोल भर दिया है, बॉटल रह गई, बॉटल भरने से मना कर दिया उसने। हम निकलते हैं आगे की तरफ। लास्ट टाइम भी इसी पेट्रोल पंप से हम लोगों ने भराया था पेट्रोल। तो गाइस एक जगह पे रुके हुए हैं और यहाँ से कर्णप्रयाग लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चाय पियेंगे यहाँ पे, फिर निकलेंगे आगे की तरफ। शाम के 6:45 हो रहे हैं। चाय पीते हैं फिर निकलते हैं आगे की तरफ। 10 मिनट का रेस्ट भी मिल जाएगा स्कूटी का। लोकेशन खूबसूरत है यहाँ पे। तो गाइस ये रहा चमोली मार्केट, चमोली डिस्ट्रिक्ट का चमोली मार्केट, ये पूरा का पूरा। तो गाइस रात के 8 बज चुके हैं और हम कर्णप्रयाग तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम लोग नंदप्रयाग में रुक गए। और कर्णप्रयाग यहाँ से 23 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग यहाँ पे इसलिए रुके क्योंकि बाहर बारिश आने लग गई थी और देखो पूरी टी शर्ट वगैरह सब गीली होने लग गई थी। तो हमने सोचा बीमार होने से अच्छा है कि कहीं पे रुका जाए। तो नंदप्रयाग दिखा हमें, और नंदप्रयाग पंचप्रयाग में से एक आता है, तो ये भी देख लेंगे हम लोग। उसके बाद कर्णप्रयाग, उसके बाद आदि बद्री जी, और उसके बाद सीधा हरिद्वार या देहरादून के लिए निकल जाएंगे कल सुबह। तो ये हमारा रूम है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इस बार डबल नहीं ट्रिपल बेड है, 2 बेड इधर है, 1 बेड इधर है। बाकी रूम कुछ ऐसा है, देखो तौलिया भी दिया गया है गंदा करने के लिए। ये है वॉश बेसिन, टॉयलेट हिंदी वाला है, ठीक है। और इस साइड है बाथरूम। अगर आपको गर्मी लगती है तो फ़ैन भी है, और बाकी इधर स्विच वगैरह सब चीज़। तो ये रूम हमें पड़ा 700 रुपये में, वैसे 1000-1200 ऐसे कुछ बोल रहा था, बट 700 तक में ले आए हम। इसका एक ढाबा भी है, मेन रोड पे ही है, तो हमने कहा कि खाना भी इधर ही खा लेंगे। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय, खुश रहो।